हेलो एवरीवन। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बहुत ही सिंपल टॉपिक मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का। और ये सब्जेक्ट को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोला जाता है। तो ये सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है आपको, एक यूनिट है दैट इज़ ऑन सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेंथ। इट्स वेरी इजी काइंड ऑफ यूनिट। सिंपल न्यूमेरिकल होता है, जस्ट हैव टू फाइंड आउट अ चेंज इन लेंथ एंड चेंज इन वॉल्यूम बाय यूजिंग पॉइजन्स रेशो एंड सिंपल फॉर्मूला इज लाइक योर डेल्टा एल इज इक्वल्स टू PL upon AE. A simple formula, you just have to put down the value into the formula and you just have to get the answer. Simple formula है, simple numerical है, आज हम लोग ये solve करेंगे. Okay, let's start. So this is data given to us. This is a bar diagram. It is given to us. This is simple diagram. You can see. Okay, इस पे क्या दिया है, 3 रॉड दिए हुए हैं. 3 रॉड जो है, दिस इज 1, ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है. ये रॉड का डायमीटर दिया है 25 mm, इसका है 20 mm, इसका है 25 mm. दोनों का ऑलमोस्ट दोनों का सेम है. और मिडल वाले जो रॉड है उसका डायमीटर से अलग है. लेंथ जो है इसकी 160 mm है, इसकी 240 mm है, इसकी 160, दोनों सेम है. मतलब पहला और तीसरा जो रॉड है उसका डायमीटर और उसका लेंथ दोनों सेम दिया है. हमें पूछा क्या है वो देखो न्यूमेरिकल में. डेटा गिवन हमें जो दिया है वो दिया है कि P जो हमें फोर्स दिया है वो 40 किलो न्यूटन दिया है, जो कि ये पील होता है यहाँ पे. ये जो P दिया है हमें 40 किलो न्यूटन, 40 किलो न्यूटन हमें लोड दिया हुआ है. तो उसको किलो न्यूटन है तो उसको हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना है, तो इंटू 10⁻³ हमें लगाना पड़ता है. उसके बाद उन्होंने हमें क्या दिया है, उन्होंने हमें दिया है डेल्टा एल, मतलब चेंज इन लेंथ उन्होंने हमें दिया है, दैट इज़ 0.285 mm जो हमें डेटा गिवन दिया है, चेंज इन लेंथ. नाउ डायमीटर ऑफ ए बी, मतलब ये आपका ये बी सी डी, ठीक है. तो ये बोला है डायमीटर ऑफ ए बी कितना दिया है हमें, 25 mm. डायमीटर ऑफ बी सी कितना दिया है, 20 mm. डायमीटर ऑफ बी सी जो है ए बी का 25 mm का डायमीटर है, बी सी का डायमीटर 20 mm का है, और सी डी का डायमीटर जो है वो 25 mm का. ओके, सेम एज इक्वल टू लेंथ. लेंथ ऑफ ए बी कितना है, 160 mm, जो कि यहाँ पे दिख रहा है. लेंथ ऑफ ए बी 160 mm, लेंथ ऑफ बी सी 240 mm, लेंथ ऑफ सी डी 160 mm. गेटिंग? लेंथ ऑफ ए बी 160 mm, लेंथ ऑफ बी सी 240 mm एंड लेंथ ऑफ सी डी इज़ 160 mm. तो ये सब हमारा डेटा गिवन हो गया. फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है हमें ई, दैट इज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग मॉड्यूलस. ये हमें फाइंड आउट करना है. लेट्स गो द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कैसा करना है ये देखिए. डेल्टा एल इज नथिंग बट द, so delta L is nothing but delta L of AB, delta L of BC, delta L of CD. तीनों का ऐड करके जो मिलेगा वो हमारा डेल्टा L होता है. तो डेल्टा L जो है हमें डायरेक्टली डेटा गिवन में दिया है, दैट इज 0.285. तो डेल्टा L जो हमें दिया हुआ है 0.285. डेल्टा AB, जो डेल्टा एल हमें ए बी का निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है PL अपॉन AE. P स्टैंड फॉर फोर्स, L स्टैंड फॉर लेंथ, A स्टैंड फॉर एरिया, E स्टैंड फॉर यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है. तो ये हमारा PL अपॉन AE कौन से इसका हो गया, बार का, AB बार का. फिर PL अपॉन AE को हो गया वो हमारे BC बार का. फिर PL अपॉन AE कौन से बार का हो गया, CD बार का. ठीक है. तो AB BC CD, देखिए AB बार, BC बार एंड CD बार. ठीक है, इसका हिसाब से ये किया हुआ है. नाउ हमें क्या दिया हुआ है, डेल्टा एल जो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है डेटा गिवन में, तो डेल्टा हमने यहाँ पे लिख दिया. ठीक है. फिर PL AE सब में है, तो हमारा जो फोर्स है वो सबसे अपने कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे देखो फोर्स जो दिया है वो कॉमन दिया है सब जगह. ठीक है. यहाँ पे भी फोर्स जो है वो कॉमन दिया है. ओके, तो फी जो फोर्स है वो कॉमन दिया है. ओके, तो हम इस टर्म में से, ये जो टर्म्स हमने लिखी है, ये टर्म में से हम P कॉमन निकाल लेंगे और E कॉमन निकालेंगे, क्योंकि जो L है वो L वेरी कर रही है. हर किसी की L जो है सेम टू सेम नहीं है, तो L वेरी कर रही है, एरिया सबका वेरी कर रहा है, क्योंकि डायमीटर सबका अलग दिया है. तो L और एरिया वेरी कर रहा है. P कॉमन निकल सकता है और E कॉमन निकल सकता है. तो हम लोग क्या करेंगे, P और E हम कॉमन निकालेंगे, L और A रख देंगे. ठीक है. तो सबका L लेंथ, मतलब सबका लेंथ वेरी कर रहा है, एरिया वेरी कर रहा है. नाउ डेल्टा L की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी, PE हमने कॉमन निकाल दिया, LA हमें डालना है. नाउ अभी ए जो है वो हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ए बी का डायमीटर में 25 mm दिया हुआ है. यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डायमीटर जो है वो 25 mm दिया हुआ है और इसका 20 mm दिया हुआ है. तो उसके हिसाब से हमें डायमीटर से एरिया निकालना है. तो एरिया ऑफ ए बी का 25 mm का डायमीटर, तो ये एरिया निकल गया π/4 d² के फॉर्मूले से. फिर एरिया ऑफ BC, ये 20 mm का डायमीटर, इसका एरिया निकाल लिया. फिर एरिया ऑफ CD, सेम डायमीटर 25 है, देखो सेम डायमीटर 25 है, इसलिए उसका जो एरिया है वो भी सेम रहेगा, 0.4
25 का स्क्वायर, तो यही एरिया आएगा ना। तो हमें बस अब एरिया मिल गया, सारे हमने एरिया कैलकुलेट कर लिए। पी हमें डेटा गिवन में दिया है, ई हमको निकालना है, डेल्टा एल दिया हुआ है। अभी एल पुट डाउन करेंगे फॉर्मूले में। जो फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें क्या हो रहा है, एरिया हमारे डेल्टा एल दिया हुआ है फॉर्मूले पे, डेल्टा एल जो यहाँ पे हमने लिखा है, डेल्टा एल जो है वो दिया हुआ है। पी की जगह पे हमें क्या दिया हुआ है, पी जो है वो हमें दिया हुआ है, तो हमने पी की वैल्यू लिख ली। फिर ई जो है हमें कैलकुलेट करना है, इसे सेम टू सेम वैसे ही रखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, हमें लेंथ लिखना है। तो लेंथ हमारी 160 mm है, यहाँ पे देख लीजिए लेंथ जो है हमारी 160 mm है, 240 mm है, 160 mm, ठीक है। तो यहाँ पे पुट डाउन करना है लेंथ हमारी 160 mm। फिर एरिया क्या है हमारा, यहाँ पे जो हमने निकाला है एरिया में 490 निकाला है, 25 mm डायमीटर है, इसके लिए ये एरिया निकाला। प्लस फिर ये लेंथ क्या है हमारा, L2 240 है, यहाँ पे देखिए L2 240 है, तो हमने यहाँ पे L2 जो लिखा वो 240 लिखा। फिर एरिया क्या है हमारा 20 mm डायमीटर है, तो ये एरिया हमने कैलकुलेट किया था, ये एरिया यहाँ पे पुट डाउन किया। प्लस फिर से CD का लेंथ भी सेम है, फिर उसका एरिया भी सेम है, ठीक है। तो ये पुट डाउन करके ये पूरा पहले सॉल्व कर लेना। उसके बाद क्या करना है, ई हमें कैलकुलेट करना है। ई निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सेम टू सेम वैसे की वैसे रखेंगे। फिर जो ई है वो हम यहाँ लेके चले जाएंगे और डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पे लेके आएंगे, ठीक है। सो पी जैसे कि वैसे ही और डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ पे हमने लेके आई। सो ई इज इक्वल्स टू पी अपॉन डेल्टा एल। और ये सारा सॉल्व करने के बाद ये वैल्यूज आती है आपकी 160 डिवाइड बाय 490 करो तो हमारा आंसर आ रहा है 0.326। 240 अपॉन 314 किया तो हमारा आंसर 0.764। फिर 160 अपॉन दिस, ये सेम आंसर। ये पहले पूरा सॉल्व करना, फिर ये आंसर को इससे मल्टीप्लाई करना, तो यूल गेट द आंसर फॉर ई। ई स्टैंड फॉर मॉड्यूलस ऑफ यंग मॉड्यूलस ऑफ, और यंग मॉड्यूलस भी बोलते हैं और या फिर मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पेपर पे, ठीक है। जस्ट गो थ्रू इट, वेरी इजी क्वेश्चन, और एवरी एग्जामिनेशन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एवरी टाइम आस्क, very much important question and very easy to solve. If you have any doubt you can ask me on comment section. Please do connect with my channel. Thank you very much for looking at this video. Thank you for watching.